देखो यूनिट 1 में जो हम लोग मेन पढ़ते हैं, शुरू कर दूँ अब, टाइम तो हो गया है भाई। उसमें ये दो चीज़ पढ़ते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन, और मेज़रमेंट जब भी करते हैं उसमें एरर होता है, उसका एनालिसिस, कितने % एरर हुए, कितना फ्रैक्शनल एरर हुआ, तो ये एरर एनालिसिस भी पढ़ने होते हैं, और यूनिट एंड डायमेंशन। आज का जो टॉपिक है साथ में आपको ये जानने पड़ते हैं, थोड़ा सा मैथमेटिकल टूल आपको समझ में आता ही होगा, ये डिफरेंशिएशन, थोड़ा इंटीग्रेशन, ये सब जानने पड़ते हैं। ये मैथमेटिकल है तब भी जानने पड़ते हैं, और वेक्टर है तब हम लोगों का इन सब बैकग्राउंड के साथ थोड़ा बहुत ये सब इन्फॉर्मेशन जानने के बाद हम लोगों का जो मेन फिजिक्स है वो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन ए प्लेन, और फिर आएगा लॉज ऑफ मोशन, फिर आएगा वर्क पावर एनर्जी, ये सब आता है भाई, और फिर आएगा रोटेशन। ये सारा कलेक्टिवली ये है चैप्टर नंबर 7, 1 से लेकर 7 तक, चैप्टर 7 तक। ये हम लोग क्या बोलते हैं भाई इसको, तो इसको बोलते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स बोलते हैं इसको, और ये मैकेनिक्स बेस है, समझो पूरा बेस है फिजिक्स का बेस। इसका यूज़ हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स में भी होगा, ऑसिलेशन एंड वेव में भी होगा, सॉलिड्स फ्लूइड्स में भी होगा, इलेक्ट्रिसिटी में भी होगा, मैग्नेटिज्म में भी होगा, मतलब ऑलमोस्ट हर जगह मैकेनिक्स इन्वॉल्व है। इसलिए पूरा आगे का फिजिक्स इस पे बेस्ड है, मैकेनिक्स पे बेस्ड है, बुक 1 ऑफ 11th क्लास पे बेस्ड है। और ये समझ तब आएगा जब डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और थोड़ा बहुत वेक्टर समझ में आएगा। ये मैथ्स का पार्ट है भाई, सबको मालूम है ये मैथ्स का पार्ट है, बट ये जानना पड़ेगा, थोड़े थोड़े जानना पड़ता है। और जो बेसिक इंट्रोडक्टरी यूनिट है इसमें यूनिट एंड डायमेंशन और एरर एनालिसिस। तो आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो है एरर एनालिसिस। ये मैं मिटा रहा हूँ भाई, एरर एनालिसिस ही आज का टॉपिक है। तो यूनिट 1 एरर एनालिसिस शुरू किया जाए। आप अपने रजिस्टर में लिखें भाई, कॉपी में लिखें, पेन साथ में लाइए हो, लेके शुरू हो जाओ और बैठ करके क्लास करोगे, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। बैठ के क्लास करनी है। चलो भाई, तो एरर एनालिसिस, एरर होता है भाई, मेजरमेंट करेंगे तो एरर होगा। तो लिखो भाई, एरर इन मेजरमेंट। मेजरमेंट में एरर तो भाई होता है, उसका एनालिसिस कर रहे हैं, और इसमें लगेंगे ऑलमोस्ट 2 to 3 क्लासेस लगेंगे, 2 to 3 क्लासेस इसमें लगेंगे। आज हम लोग जानेंगे बेसिक मीनिंग कि एरर होता क्या है, क्या एरर होता है, क्या फ्रैक्शनल एरर होता है। आज का टॉपिक बता रहा हूँ, फ्रैक्शनल एरर क्या होता है वो समझेंगे, एरर क्या होता है वो समझेंगे, परसेंटेज एरर क्या होता है वो समझेंगे। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक होता है इसमें वो होता है प्रोपगेशन ऑफ एरर। प्रोपगेशन ऑफ एरर होता है, और इसमें फॉर्मूलाज होते हैं, कुछ फॉर्मूलाज बनते हैं, फॉर्मूलाज जानने पड़ेंगे, उनके डेरिवेशन जानने पड़ेंगे, और उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल जानने पड़ेंगे। फॉर्मूलाज कितने होते हैं, तो 4 to 5 फार्मूला है, ठीक है, 4 to 5 फार्मूलाज हैं प्रोपगेशन ऑफ एरर से रिलेटेड। प्रोपगेशन का मतलब है ट्रांसमिशन ऑफ एरर। इसमें एरर किया और ये एरर उसमें भी गया, उस क्वांटिटी में भी गया, उस क्वांटिटी में कितना जाएगा। अगर हमने एरर किया लेंथ के मेजरमेंट का, अगर लेंथ का मेजरमेंट किया उसमें 2% एरर आ गए, और इसका विड्थ का मेजरमेंट किया उसमें भी 3% एरर आ गए। मान लो एक रजिस्टर है या एक रेक्टेंगल है, इसका हमने लेंथ और विड्थ मेजर किया, एक में 2% का एरर आया, एक में 3% का एरर आया, तो जो एरिया कैलकुलेट होगा उसमें कितना एरर होगा, तो भाई उसमें एरर कितना होगा, तो ये हो जाएगा भाई 5% का, या 6% का, या 7% का। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, इसका फॉर्मूला,
प्रोपगेशन ऑफ एरर का मतलब होता है कि हमने लेंथ का मेजरमेंट किया, एरर आया, विड्थ का मेजरमेंट किया, एरर आया। ठीक है भाई, मेजरमेंट तो इसमें किया, एरिया का थोड़ी मेजरमेंट किया है, लेकिन एरिया का कैलकुलेशन किया है, क्योंकि लेंथ पता है, विड्थ पता है, तो कैलकुलेशन किया। तो कैलकुलेटेड क्वांटिटी में कितना एरर आएगा, 2% इधर एरर हुआ, 3% विड्थ में एरर हुआ, तो एरिया में कितना आएगा, वॉल्यूम करेंगे तो उतने कितना % का एरर आएगा। तो इन सब से रिलेटेड फार्मूला है भाई, बिना फार्मूला का ये हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो वो सब फार्मूला पढ़ना वो नेक्स्ट टॉपिक की बात है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के क्लास में क्या होगा भाई, तो आज के क्लास में होगा एरर का बेसिक मीनिंग समझें और इस वेरियस टाइप के एरर को जाने पहचानें। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन टू एरर मतलब बताया मैंने कि 2-3 क्लास में क्या क्या होगा। तो आज का क्लास का हम लोग शुरू करते हैं। एरर क्या होता है वो देखते हैं। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। मान लो ये बोर्ड है, ये बोर्ड है, कोई भी रेक्टेंगल है, तो इसका मैं लेंथ मेज़र करना चाहता हूँ, लेंथ कितना है। ठीक है भाई, यहीं से शुरू करते हैं। एक प्रैक्टिकल समझो, एग्जाम्पल समझे कि अगर मान लो हम लोग एरर एनालिसिस करने के लिए, एरर क्या होता है ज़रा समझें इस बात के लिए। तो हमने क्या किया, लेंथ ऑफ बोर्ड मेजर करना शुरू किया। लेंथ ऑफ बोर्ड टीचर ने बोला क्लास में, उस क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं भाई, नोबिता भी बैठा है, जियान भी बैठा है, सुनियो भी बैठा है। ठीक है भाई, लेंथ ऑफ द बोर्ड मेजर करके बताओ। तो नोबिता उठा, उसने भाई लेंथ ऑफ द बोर्ड मेजर किया, तो इसके कुछ रीडिंग बताए उसने। नोबिता ने बताया, अरे ये लेंथ तो मेजर कर लिया मैंने, वो 2.01 मीटर है। ठीक है भाई, 2.01 मीटर है उसने बताया। नोबिता आया, मेजर करके बता दिया। जियान आया, उसने मेजर करके बताया 2.02 मीटर है भाई। ठीक है भाई, जो बोल दो। तो ये सब रीडिंग लिए गए। फिर सुनियो आया, वो भी रीडिंग लिया भाई। वो बोला नहीं भाई 2 है। नेकिसुकी भी आया, उसने बोला नहीं तुम लोग क्या कर रहे हो, ये है। कोई और आया, रमेश आया 5 स्टार लेते हुए, उसने बोला नहीं भाई 1.98 मीटर है। ठीक है, तो ये 5 स्टूडेंट आए, 5 रीडिंग्स आया मान लो, या एक ही स्टूडेंट नोबिता आया 5 बार रीडिंग लिया, 5 बार रीडिंग लिया, एक बार ये आया, कभी ये आया, कभी ये आया, कभी ये ऐसे आया। मीन्स विड हैव 5 रीडिंग्स अवेलेबल। 5 रीडिंग हमने लेंथ ऑफ बोर्ड निकालने के लिए मेज़र किया जब, तो इसके 5 रीडिंग्स मान लो लिए, 6 भी ले सकते हैं, 7, 8, 9, 10 भी ले सकते हैं। चलो 5 रीडिंग्स लिए हमने। तो लेंथ ऑफ बोर्ड किसको समझे, इसको समझे कि इसको समझे कि इसको समझे कि इसको। तो भाई नॉर्मल कन्वेंशन है कि जब भी मेजरमेंट करते हैं तो कुछ मेजरमेंट्स करने, कुछ रीडिंग्स लेने के बाद इनका मीन निकालो। मीन्स फर्स्ट जो रीडिंग था मान लो L1 बोला, सेकंड रीडिंग था मान लो L2 बोला, थर्ड है रीडिंग L3, फिर वैसे ही फोर्थ रीडिंग है ये, और फिफ्थ रीडिंग है ये। तो लेंथ ऑफ द बोर्ड इज मेजर्ड 5 टाइम्स। चाहे डिफरेंट पर्सन एक बार मेजर करे या एक ही पर्सन, एक ही स्टूडेंट 5 बार मेजर करे। 5 रीडिंग्स अवेलेबल हुए। तो जो हम लोग मेन समझेंगे कि आखिर लेंथ कितना हुआ, तो हम लोग लेंथ को समझेंगे, लेंथ ऑफ बोर्ड को समझेंगे। ये तो रीडिंग्स लिए हैं हम लोग। लेंथ ऑफ बोर्ड मेजर करने के लिए, टू मेजर लेंथ ऑफ बोर्ड वी हैव 5 रीडिंग्स। तो ठीक है भाई, 5 रीडिंग्स ये सब आए। हेंस लेंथ ऑफ बोर्ड क्या मिला भाई हमें, तो लेंथ ऑफ बोर्ड के लिए हम लोगों ने प्रैक्टिकल भी जब आप करते हो, आप एक्सपेरिमेंट करते हो स्कूल में, लैब में करते हो, तो यही करते हैं भाई। कोई भी मान लो पेन का ही लेंथ मेजर करना हो तो आप 5 बार मेजर किए, 6 टाइम्स 7 टाइम्स मेजर किए, इसका मीन वैल्यू लेते हैं, एवरेज वैल्यू। तो लेंथ ऑफ द बोर्ड विल बी इक्वल टू एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल द रीडिंग, एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल द रीडिंग्स, जितने भी रीडिंग लिए हो, 5 लिए हो या 10 लिए हो, कोई भी। इट मीन्स बोलेंगे L1
प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5, अगर और रीडिंग होता तो वो भी प्लस करते, और जितने रीडिंग लिए हमने उतना से डिवाइड कर देने हैं। 5 रीडिंग लिया था भाई, 5 से डिवाइड कर दिया, ये मिल गया। इस रीडिंग को मैं L0 बोल देता हूँ, L0 बोल देता हूँ, और ये होगा, ये समझा जाएगा ट्रू वैल्यू। इसको हम लोग ट्रू वैल्यू समझ लेते हैं, या फिर समझ लेते हैं ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू ऑफ अ बोर्ड ऑफ लेंथ क्या समझेंगे भाई? तो मीन वैल्यू को समझेंगे, एवरेज वैल्यू को समझेंगे। तो इस तरह से ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि ठीक है भाई, तो ये वैल्यू कैलकुलेट करके हम लोग ला सकते हैं। बताना ज़रा क्या हो गया भाई, कैलकुलेट करके कितना हो जाएगा? 2.01 प्लस 2.02 प्लस 2 प्लस 1.99 प्लस 1.98 डिवाइडेड बाई 5। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करके और ये आ गया तुम्हारा 2.00 मीटर। कैलकुलेट कर लिया होगा तुमने। 5 रीडिंग्स एडेड टुगेदर डिवाइडेड बाई 5 आया कितना? 2.00। देखो भाई, यही आया या कुछ अलग आ रहा है? यही आया या कुछ डिफरेंट आ रहा है? छोटा हो जा भाई। 2 आ रहा है, एग्जैक्टली 2 आ रहा है। ठीक है भाई। आप सोचेंगे कि मैंने कैसे लिख दिया, तो भाई मैंने कैसे लिख दिया, मैंने रीडिंग ही ऐसा लिया। 2 को समझते हुए रीडिंग मैंने दिखाया कि 2 में 0.01 बढ़ा रहे हैं तो दूसरे रीडिंग 0.01 कम कर रहे हैं, 0.02 बढ़ा रहे हैं 0.02 कम कर रहे हैं, तो एवरेज हमारा 2 पे रह गया। तो 2 है एवरेज वैल्यू। ठीक है। किसी के माइक के साउंड्स आ रहे हैं तो माइक को ऑफ कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। जब बोलना हो तो माइक ऑन होना ज़रूरी है। सो वी हैव ऑब्टेन्ड ट्रू वैल्यू ऑफ द लेंथ, ये आया। अब ये तो लॉजिकल बात है, ये तो सारे लोग करते आए हैं, प्रैक्टिकल लैब में किया है, और इस तरह से आपने एवरेज वैल्यू निकाल लिया। अब आप में से सोच करके जो भी बताना चाहें बताएं कि लेंथ ऑफ अ बोर्ड हुआ कितना, लेंथ ऑफ बोर्ड हुआ कितना? क्या यही सही है? क्या यही है या ये है, ये है, कौन सा लेंथ, एग्जैक्ट लेंथ ऑफ अ बोर्ड क्या समझा जाएगा? क्या है एग्जैक्ट लेंथ ऑफ बोर्ड? क्या मिला हम लोगों को? 2 मीटर मिला। तो क्या ये एग्जैक्ट लेंथ है बोर्ड का? यस सर, यस। ये एग्जैक्ट लेंथ बोर्ड का नहीं है, ये एग्जैक्ट लेंथ बोर्ड का नहीं है। एग्जैक्ट लेंथ इस बोर्ड का कितना है वो कोई इंसान के बस में नहीं है जानना। ये भगवान ही जानता है कितना लेंथ है। इंसान के बस में सिर्फ ये है कि ये मेज़र कर सके, मेज़र करे, 5 बार 10 बार रीडिंग ले, मीन निकाले और अपने आप को कन्विंस कर ले कि हाँ भाई हमने तो 5 रीडिंग ले लिए, हमने तो 10 रीडिंग ले लिए, उसका मीन ही आया ये, तो यही ले। क्यों? क्योंकि हमने रीडिंग 10 बार लिए हैं, 5 बार लिए हैं, तो जो भी ओरिजिनल हुआ होगा उससे कुछ बार ज़्यादा मेजर हो गया होगा, कुछ बार जो ओरिजिनल वैल्यू होगा उससे थोड़ा कम मेजर हो गया होगा। तो जब मीन निकालेंगे, कभी ये मेजर हुआ, कभी ये मेजर हुआ, कभी ये, कभी ये, कभी ये, कभी ये, ऐसे हुआ, तो मीन जब निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा कि जो ट्रू वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू है, वो मीन निकालने से एग्जैक्ट वैल्यू के क्लोज पहुंच जाएंगे, अपने आप को सेटिस्फाई कर लेंगे। हाँ भाई, क्योंकि हमने कुछ टाइम से ज़्यादा मेजर हो गया होगा, कुछ टाइम कम भी मेजर हुआ होगा, तो चलो भाई इन सब का मीन ले लेते हैं, न ज़्यादा न कम, बीच बीच में मीन वैल्यू, यही हम लोग समझ लेंगे लेंथ ऑफ बोर्ड। समझ लेंगे ना, एग्जैक्ट तो वही है, ऐसा तो नहीं है। ये आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कर लिए। अब देखो तुम ही खुद सोचो। ठीक है भाई, नोबिता आया, 5 रीडिंग लिया, काम कर दिया। जियान आया, उसने बोला ठीक है सर लेंथ ऑफ बोर्ड निकालना था ना, चलो मैं रीडिंग लेता हूँ और रीडिंग लूँगा मैं 50।
50 रीडिंग्स लूँगा और उन सब के मीन निकालूंगा, उन सब के मीन निकालूंगा, भले ही मुझे 10 घंटा लग जाए, कोई बात नहीं है, करूँगा। सर मीन निकालने की जगह एपी के फॉर्मेट से नहीं कर सकते? किससे? एपी वाले फॉर्मेट। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? यस। अरे यार कहाँ तुम चले गए, टॉपिक डेविएट कर दोगे। कोई एपी बोलेगा, कोई तो जीपी बोल देगा, कोई एचपी बोल दे। अरे अलजबरा में है एपी, जीपी, एचपी, वो सब ठीक है, प्रोग्रेशन की बात यहाँ नहीं हो रही है। यहाँ एपी की कहाँ से बात आ गई भाई? ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में थोड़ी तुम्हें नज़र आ रहा है, और आ भी रहा है तो उससे क्या मतलब है भाई? ये तो हमने एक ही चीज़ को 5 बार रीडिंग लिया, तो कोई भी इंसान खुद भी समझ सकता है कि भाई हमने रीडिंग लिए हैं तो कुछ ओरिजिनल से कभी ज़्यादा मेजर हो गया होगा, कभी कम भी तो मेजर हो गया होगा, कभी हो सकता है जो एग्जैक्ट है वैसा मेजर हो गया होगा। तो मीन निकालेंगे तो ना ज़्यादा वाला आएगा ना कम वाला आएगा, बीच बीच में आएगा, जो कि इसका जो ट्रू वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू है, उससे क्लोज समझ पाएंगे कि ये क्लोज वैल्यू है एग्जैक्ट के। इसलिए हम लोग कैलकुलेशन के लिए इसको ट्रू वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू समझ सकते हैं, समझ सकते हैं। यही एग्जैक्ट हो जाएगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है। उसी के लिए मैं आगे बढ़ा रहा हूँ डिस्कशन को, तो तुम्हें और समझ में आ जाएगा। जियान ने बोला अच्छा नविता तो 5 रीडिंग लिया हुआ है भाई, और उस बेसिस पे वो कह रहा है मैं 50 रीडिंग लूँगा, 50 रीडिंग से मीन वैल्यू निकालूंगा, उसका आया 2.01001। मान लो ये आया, तो टीचर क्या बोलेगा, ये ज़्यादा एक्यूरेट है या ये ज़्यादा एक्यूरेट है? तो टीचर बोलेगा ये ज़्यादा एक्यूरेट। हाँ, टीचर बोलेगा कि ये ज़्यादा एक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि इसने 50 टाइम्स रीडिंग लिए हैं, 50 टाइम्स रीडिंग लिए हैं, तो इसका मतलब कि ये कुछ टाइम्स ज़्यादा भी लिए हैं, कुछ टाइम्स कम भी लिए हैं, और मीन पे पहुँचे हैं, तो ये ज़्यादा क्लोज होगा, ये ज़्यादा गारंटी दे रहा है क्लोजनेस का, इसलिए इसको ज़्यादा वैलिडिटी मिलेगा। अब गुस्सा आया नेकिसुकी को, उसने क्या किया, अच्छा भाई मैं भी रीडिंग लूँगा, और उसने मान लो 5000 रीडिंग लिए। उसने बोला कि कोई बात नहीं है, मैं 3rd क्लास या मैं 6th क्लास में हूँ, मैं फेल हो जाऊँगा, कोई बात नहीं, पूरा साल लगा दूँगा, लेकिन मैं रीडिंग लूँगा और मैं 5 लाख रीडिंग लूँगा और तब मीन निकालूँगा। तो उसका वैल्यू आएगा, मान लो आया वैल्यू 1.996 ये आया। तो भाई जब 5 लाख रीडिंग लिया है तो टीचर बोलेगा ये ज़्यादा एक्यूरेट है, ये ज़्यादा एक्यूरेट है, बट यही एक्यूरेट है ऐसा तब भी नहीं बोला जाएगा। ये क्लेम कर रहा है कि मैं ओरिजिनल पे क्लोज हूँ, ये कह रहा है मैं और ज़्यादा क्लोज हूँ, ज़्यादा रीडिंग लेकर के मीन निकाला है हमने, ज़्यादा रीडिंग्स लिए हैं। ये बोलेगा मैं और ज़्यादा क्लोज हूँ एक्यूरेट के, तो इसका माना जाएगा और ज़्यादा क्लोज। लेकिन एग्जैक्ट क्या है वो किसी को नोन नहीं, वो भगवान ही जानता है, वो तो भगवान ही जानता है, वो गॉड के पास ही पता है। एग्जैक्ट वैल्यू इंसान के बस में नहीं है जानना। इंसान सिर्फ अपने आप को सेटिस्फैक्शन कर सकता है कि मैंने मेजरमेंट किए, कभी ज़्यादा मेजर हुआ कभी कम हुआ, इसलिए मीन जो निकाल रहे हैं वो मोर क्लोज टू एक्यूरेट वन है, इसलिए उसको मान लिए कि अपने कैलकुलेशन के लिए, आगे के कैलकुलेशन के लिए मैं इसी को ट्रू वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू समझ लूँ। बट ओरिजिनल है क्या वो सिर्फ भगवान जानता है। हम लोग मेजरमेंट करके पता लगा सकते हैं कि ऑलमोस्ट कितना है, एग्जैक्ट नहीं है इंसान के बस में जानना। अब कोई बोलेगा कि नहीं भाई मैं तो 5 करोड़ बार रीडिंग लूँगा, तो लॉजिक यही कहता है कि 5 करोड़ टाइम्स जो रीडिंग लिया है वो ज़्यादा क्लोज टू एक्यूरेट समझा जाएगा, बट एक्यूरेट वही है, वो भी गारंटीड नहीं है। कुछ समझ में आया? तो 5 बार 7 बार 10 टाइम्स इतना ही रीडिंग लेते हैं, 5 to 10 टाइम्स रीडिंग लेते हैं जनरली एक्सपेरिमेंट्स में, प्रैक्टिकल में। ऐसा नहीं कि 5 लाख टाइम्स देखने लग जाए, 5000 टाइम्स रीडिंग लेने लग जाए, ये काम नहीं होता है। 5 to 10 रीडिंग लेते हैं और उसके बाद कैलकुलेशन करना शुरू कर देते हैं, और जो आता है वही हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो एक बात आप माइंड में सेट कर लिए होंगे कि 5 रीडिंग्स तो हमने ले लिए, तो ये जो ट्रू वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू समझा जाए, वो एग्जैक्टली ओरिजिनल नहीं है। ठीक है, बट हम लोग फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस, फॉर ऑल कैलकुलेशन फर्दर, हम लोग इसको ट्रीट करेंगे ट्रू वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू की तरह।
यहाँ तक क्लियर है? बोलो ठीक है। अब समझेंगे एरर। ये तो हुआ मेजरमेंट करने का फर्स्ट स्टेप कि मेजरमेंट किया हमने, मीन निकाला और लेंथ ऑफ द बोर्ड ये समझा जाए। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे एरर की। एरर क्या हुआ? तो देखो भाई, अब मैं एरर की बात करूं तो एरर होता है कि जो ट्रू वैल्यू है, एग्जैक्टली पता नहीं है लेकिन अभी के लिए यही समझेंगे ट्रू वैल्यू, जो हमारा मीन वैल्यू आया रीडिंग्स का, तो इस ट्रू वैल्यू से कितना डेविएट हो रहा है। मान लो ट्रू वैल्यू आया 2, तुम्हारा फर्स्ट रीडिंग आया है 2.01, तो एरर क्या हुआ भाई? तो ट्रू वैल्यू से जितना तुम ज़्यादा या कम मेज़र किए वो एरर है। सो एरर इज इक्वल टू, हम लोग बोल सकते हैं मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, क्योंकि इन्हीं दोनों का डिफरेंस को बोलते हैं हम लोग एरर। डिफरेंस को बोलते हैं एरर। तो ये जो डिफरेंस आया मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू इज द एरर बोलते हैं, या फिर दूसरा नाम इसका एब्सोल्यूट एरर भी है। अब ध्यान से सुनते जाओगे। एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो इसको हम लोग एब्सोल्यूट एरर भी बोले। अब जरा और समझते हैं। ठीक है भाई, तो अब हम लोग एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। एरर या एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट रीडिंग, एरर और एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट रीडिंग। जो फर्स्ट रीडिंग लिया है उसमें एब्सोल्यूट एरर कितना होगा या एरर कितना होगा? तो वो होगा मेजर्ड वैल्यू L1 माइनस ट्रू वैल्यू है L0। इसी तरह से काम करेंगे। सेकेंड रीडिंग में निकालेंगे तो मेजर्ड वैल्यू 2.02 और माइनस L0, ऐसा काम करेंगे। तो इस तरह से हम लोग निकालें। ये 5 रीडिंग था, उसके बेसिस पे निकालें। तो बताओ भाई फर्स्ट वाले के लिए कितना हुआ? तो ये हुआ 2.02 माइनस 2, मिला कितना? 0.02। सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं क्या भाई? तो तुम लिख लो, अपना रजिस्टर खोलो और मैं सबका डिफरेंस निकालूंगा, लिखूंगा। आप भी तो तब तक लिख लो कम से कम। चलो ये तो कम से कम लिखो भाई, कुछ लिखना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करें। ये लिखें, टू मेजर लेंथ ऑफ बोर्ड हम लोगों ने 5 रीडिंग लिए, मीन वैल्यू निकाला, उसको समझा जाएगा। कंसिडर्ड टू बी ट्रू वैल्यू, कंसिडर्ड टू बी मोर क्लोज टू एक्यूरेट वैल्यू इसी को हम लोगों ने ट्रू वैल्यू बोला ही है, बस है ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। फटाफट लिखो, लिखना ज़रूरी है भाई। हाँ बोलो क्वेश्चन। सर जैसे हमारी जो मतलब एवरेज वैल्यू थी वो भी 2 और हाँ। उसमें से एक रीडिंग 2 थी, इसलिए हमने बोल दिया कि वो मतलब ज़्यादा हुआ है। हाँ। लेकिन अगर कुछ वैल्यूज ऐसी होती है कि वो एवरेज मतलब बिल्कुल सेम नहीं होते, एवरेज वैल्यू ऐसी उसके आसपास की होती है, तब हम कौन सी वैल्यू लेते हैं? उसके आसपास नहीं होता मतलब क्या? 2.001 आ जाए वही लेंगे, जो एवरेज आ जाएगा उसी को समझेंगे। जो एवरेज आए, जरूरी नहीं है कि ये जो एवरेज आएगा वो किसी एक न एक रीडिंग से मैच करे। ये तो मैच कर गया, वो तो हो गया किसी में। ज़रूरी नहीं है कि ये मैच करेगा किसी एक रीडिंग से, नहीं। हम लोग 10 बार रीडिंग लिए और एवरेज जो आया वो 10 में से कोई नहीं है, उनके बीच का कोई है, बीच का कुछ भी है, बट इनमें से कोई रीडिंग नहीं है। तो रीडिंग का मैच होना कोई ज़रूरी नहीं है, जो आएगा मीन वही हम लोग समझेंगे ओरिजिनल वैल्यू। चलो जल्दी से नोट करो।
तो उधर नोट कर लिया, अगर एवरेज वैल्यू निकाल लिया तो अब हम लोग सारे रीडिंग्स में निकाल सकते हैं कि भाई अब जरा निकाल लिया जाए कि हम लोगों का कितना कितना एब्सोल्यूट एरर हुआ। तो फर्स्ट रीडिंग में निकाला, सेकंड रीडिंग में निकालेंगे। पेन जरा अब छोड़ो और जरा इधर जोड़ दो भाई, देखो ध्यान दो, इधर लिखना छोड़ दो, अब पेन को रख दो, जितना लिख लिया। वैसे भी मैं इस वीडियो को आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसकी, और ये रिकॉर्डिंग मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। तो अभी अगर कुछ छूट भी जाए तो आप उसको रिकॉर्डिंग में देख लोगे और नोट कर लोगे, एक रिवीजन भी हो जाएगा और तुम्हारा नोट भी पक्का हो जाएगा। सो अप्रॉक्सीमेटली 80-90% भी अगर नोट आप कर पा रहे हैं अभी तो भी काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है इसलिए। लेकिन जब बोलूं कि अब समझने की बारी है, अब पेन छोड़ दो, तो बस पेन छोड़ दो, उस टाइम पे समझना है। तो सेकेंड रीडिंग में क्या करेंगे भाई, तो L2 माइनस L0। L2 बोलो कितना था, L2 कितना था सेकेंड वाला, हाँ तो कितना आया, अरे 2.01 था ना पहले वाले में, पहले वाले में तो 2.01 था। तो उस हिसाब से काम करेंगे, 2.01 माइनस 2 इज इक्वल टू 0.01 आया, दूसरे वाले में 0.02 आया। और अगर हम लोग थर्ड रीडिंग की बात करें तो थर्ड रीडिंग में 2 माइनस 2 ऐसा लिखेंगे भाई, क्योंकि मेजर्ड वैल्यू भी वही है, ट्रू वैल्यू वही है, तो इसमें ऑलमोस्ट 0 एरर आया। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा भाई, तो 1.99 है मेजर्ड वैल्यू, माइनस ये वाला है 2, तो कितना आया, बोलो भाई कितना आया, तो माइनस 0.01 आया, यही तो हुआ। और इसमें 1.98 है भाई, 1.98 माइनस 2.0 अगर करें तो क्या मिल जाएगा हमें भाई, तो ये हो जाएगा माइनस 0.02, ये आया। अब अगर ये सब मीटर में है तो 2.01 मीटर में से 2 मीटर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.01 मीटर आएगा। मीन्स सब ये क्या रहेंगे, यूनिट तो हमारे सेम ही रहेंगे, जो इसका यूनिट है वही इसका यूनिट है, और जो डिफरेंस करेंगे उसका यूनिट भी वही रहेगा। सो ये एरर्स आए, एब्सोल्यूट एरर्स आए। अब मैं ज़रा एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूँ, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, बिल्कुल पेन वैन छोड़ दें अभी। एरर जो हम लोग एब्सोल्यूट एरर या एरर निकालते हैं, तो आपके स्कूल में भी पढ़ाई होगा, तो आपको एक डिफरेंस कभी हो सकता है कि स्कूल वाले आपको बता दें, हो सकता है कुछ स्कूल में बताए जाते हैं कि एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, और ज़्यादातर स्कूल में कराए जाते हैं मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। तो ये डिफरेंस आ सकता है, इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूँ, आपके स्कूल में ये भी हो सकता है और इसका उल्टा भी हो सकता है, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अगर ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू हुआ तो ये जो पॉजिटिव दिख रहा है वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, तो माइनस 0.001 हो जाएगा, 0.1। ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जब हम लोग ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू करेंगे तो जो पॉजिटिव वो नेगेटिव आ जाएगा, और जो नेगेटिव है ये माइनस ये करेंगे तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव आ जाएगा। फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, बस साइन का चेंज हो जाएंगे। इसलिए कई बुक में भी आपको मिल सकते हैं कि एरर इज इक्वल टू एरर, ठीक है, एरर जो है वो इक्वल टू हो जाएगा ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपका पूरा कंफ्यूजन दूर करूंगा। एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो किसी के स्कूल में ये हो जाए, किसी के स्कूल में ये हो जाए, तो उससे आपको घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। उससे क्या होता है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आगे आप जो डिस्कशन करेंगे, आगे आप जो कैलकुलेशन करेंगे, उनमें एरर यूज नहीं होता, उनमें इनका मॉड यूज होता है, वैल्यू मॉड यूज होता है। मॉड मतलब डिफरेंस यूज होगा। 0.01 का डिफरेंस है, एरर है, या माइनस 0.01 का डिफरेंस है, दोनों एक ही बात है। मतलब आप ट्रू वैल्यू से 0.2 ज़्यादा मेजर कर लिए तो भी एरर 0.2 है, 0.2 कम मेजर कर लिए तब भी एरर 0.2 ही है। तो एरर का मतलब डिफरेंस, चाहे ज़्यादा मेजर किए चाहे कम मेजर किए, डिफरेंस ही
आगे काम आना है। इसलिए आपने मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू किया या ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू किया, इसका मॉड का काम होना है। मॉड, मॉड मतलब समझते ही हो, -2 का मॉड भी तो 2 ही है, तब तो 2 ही है। तो इसलिए ये हो, आप चाहे मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू करें या ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू कर रहे हैं, इससे कोई आगे डिफरेंस नहीं आने वाला है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आपने मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू लिया है और उस कंडीशन में अगर हमारा ये एरर डेल्टा L1 मान लो बोले, इस एरर को मान लो हमने बोला डेल्टा L1, फर्स्ट वाले में रीडिंग, डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस, डेल्टा का मतलब क्या होता है डिफरेंस। तो फर्स्ट रीडिंग में ये एरर आया, सेकंड रीडिंग में ये एरर आया, थर्ड रीडिंग में हमारा ये एरर आया, ये एरर आया, फोर्थ रीडिंग में ये एरर आया डेल्टा L4 और ये है डेल्टा L5। ये जो एरर्स आ रहे हैं इसका मॉड से हमें मतलब है, तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव उससे कोई मतलब ही नहीं है। ये ज़रूर है कि तुमने अगर मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू किए हैं तो तुम्हें खुद समझने के लिए, तुम्हें खुद एनालाइज करने के लिए, अच्छा हमने तो मेजर्ड माइनस ट्रू वैल्यू किया है तो पॉजिटिव आया, मेजर्ड वैल्यू अगर माइनस ट्रू वैल्यू पॉजिटिव आया, इट मीन्स मेजर्ड वैल्यू इज ग्रेटर देन ट्रू वैल्यू, मतलब ट्रू वैल्यू से ज़्यादा आपने मेजर किया है। अगर हमारा पॉजिटिव आ रहा है तो समझेंगे कि मेजर्ड वैल्यू इज ग्रेटर देन ट्रू वैल्यू। अगर हमारा 0 आया है तो उस कंडीशन में समझेंगे मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू सेम है। अगर ये आया निगेटिव, मान लो डेल्टा L4 आया है निगेटिव, लेस देन 0, लेस देन 0 आया है तो ये समझेंगे कि हमारा मेजर्ड वैल्यू जो है L4 वो हमारा क्या है भाई, तो लेस देन ट्रू वैल्यू है, तभी नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि हमने तो मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू किया हुआ है। तो आपको समझने के लिए कि हमने ज़्यादा मेजर किया, ये कम, पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब ज़्यादा मेजर किया, नेगेटिव आया है मतलब कम मेजर किया है, L5 इज लेस देन ट्रू वैल्यू। तो ये मीनिंग आपको खुद समझने के लिए है कि हमने, हाँ भाई, पर्टिकुलर रीडिंग लेने में हमने मीन वैल्यू से ट्रू वैल्यू से ज़्यादा किया है मेजर या कम किया है, ज़्यादा किया है या कम किया। ये समझने के लिए आपका पॉजिटिव नेगेटिव साइन आपके लिए रिलेवेंट हो सकता है यहाँ पे खाली, बस। इसके आगे के कैलकुलेशन में ये इन्वॉल्व ही नहीं होता साइन, सिर्फ इसका मॉड, इसका वैल्यू इन्वॉल्व होता है। तो ये बात सबको समझ में आ गई कि कुछ स्कूल वाले ये कराएंगे, कुछ स्कूल वाले ये कराएंगे, बट हमें आगे सिर्फ इनका मॉड चाहिए, डिफरेंस चाहिए, साइन से मतलब नहीं रह जाता। और आप सोचेंगे अच्छा जो NCERT कहता है वही करना चाहिए हमें, तो ठीक है भाई, NCERT भी इस मामले में कंफ्यूज करता है। आज से 10-15 साल पहले के NCERT आप उठाएंगे तो उसमें मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू मिलेगा, और 5-6 साल पहले का NCERT उठाएंगे तो उसमें ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू मिलेगा, और 2-3 साल पहले का अगर आप उठाएंगे तो उसमें फिर से मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू मिलेगा। और आप अगर ध्यान से नोटिस करें तो एक ही ईयर के NCERT में थ्योरी में ये लिख दिया कि थ्योरी में मान लो कि कैलकुलेट करते हैं तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू करते हैं, थ्योरी में इसने ये लिख दिया, और जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाएंगे तो वहाँ मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू यूज कर दिया। मतलब एक ही बुक में NCERT के ये थ्योरी में लिख दिया तो ये न्यूमेरिकल में ये यूज कर रहे हैं। थ्योरी में लिख दिया ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू, मीन्स ये अगर ट्रू वैल्यू है, ये रीडिंग है, तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू निकाल रहे हैं फर्स्ट वाले का रीडिंग निकालने के लिए, एरर निकालने के लिए। और जब कैलकुलेट करने गए न्यूमेरिकल में तो मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू कर दिए। तो आप NCERT खुद भी चेंज करता रहता है, कभी इसका फिक्स नहीं है, इसलिए भी आप बिल्कुल फ्री रहें कि आपको क्या करने हैं। आप दोनों में से कुछ भी करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वी नीड मॉड वैल्यू, दैट इज़ डिफरेंस का वैल्यू चाहिए हमें, साइन वाइन छोड़ दें, साइन की ज़रूरत नहीं है। आगे का एनालिसिस अभी मैं सिखाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। थोड़ा छोटा कर दिया तो इसको मैं हटाऊं। ये साइन जो है वो सिग्निफिकेंट है सिर्फ ये जानने के लिए कि हाँ हमने ज़्यादा मेजर किया है इस वाले पर्टिकुलर रीडिंग में या कम किया है, इससे मतलब कुछ नहीं रह जाएगा। वी नीड ओनली मॉड मॉड मॉड, ठीक है भाई। तो ये एरर पता लगा। चलो अब इन एरर्स का क्या करेंगे, इन एरर्स का क्या करना है आगे वो जरा समझा जाए। ये तो हम लोगों को पता लगा कि पर्टिकुलर रीडिंग में कितना एरर, पॉजिटिव एरर तो ज़्यादा मेजर कर लिया, नेगेटिव एरर तो कम मेजर कर लिया, जीरो एरर तो सेम मेजर कर लिया।
जो ट्रू वैल्यू कंसिडर किया गया है, माना गया है, उसके रेफरेंस में, उसके हिसाब से। ठीक है, तो देखो इसके आगे जो भी एनालिसिस करेंगे हम लोग, उसमें हम लोगों को कंसिडर करना होता है, जो कैलकुलेशन में इन्वॉल्व होता है वो होता है मीन एब्सोल्यूट एरर। जो काम का चीज है वो ये है मीन एब्सोल्यूट एरर। एरर काम का नहीं है, जो पर्टिकुलर रीडिंग में एरर हुए हैं वो ज़्यादा काम का नहीं है, आगे के सारे कैलकुलेशन मीन एब्सोल्यूट एरर पे होने हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? एरर्स डिफरेंट रीडिंग में जो हुए हैं उनका मीन। मीन एब्सोल्यूट एरर नाम से ही क्लियर है, मीन ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर्स, मतलब फर्स्ट वाले में जो एरर हुआ उसका मॉड, सेकंड वाले में जो एरर हुआ उसका मॉड, थर्ड वाले में जो एरर हुआ उसका मॉड। पॉजिटिव निगेटिव साइन को छोड़ दो और एरर के वैल्यू पे जोड़ दो, और डेल्टा L5 का मॉड डिवाइडेड बाई 5, ये हुआ मीन एब्सोल्यूट एरर। अगर मीन एब्सोल्यूट एरर यहाँ कैलकुलेट करें हम लोग तो बताना जरा कितना होगा भाई? फर्स्ट वाले में कितना? तो फर्स्ट वाले में है 0.01 का, सेकंड वाले में कितना? सेकंड वाले में है बोलो 0.02, थर्ड वाले में कितना है भाई? 0 है, फोर्थ वाले में 0.0 ये 1। सिर्फ वैल्यू लिखने हैं भाई, वैल्यू लिखने हैं, सिर्फ वैल्यू, ओनली वैल्यूज। निगेटिव है तो है, हमें वैल्यू लिखने हैं, प्लस 0.02 और होल डिवाइडेड बाई 5। तो बताओ वैल्यू कितना आया? 0 पॉइंट कितना आया? बोलो भाई कितना आया? कैलकुलेट करके बताओ कितना आया? .01 प्लस 0.02 प्लस 0.0 प्लस अच्छा 0.01 प्लस 0.02 इक्वल टू डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू कितना आया था? कितना आया था? 0.012। बिल्कुल ठीक है, कैलकुलेटर में भी यही आ रहा है 0.012। यह आया मीन एब्सोल्यूट एरर, जिसको कि हम लोग डेल्टा L0 भी बोल सकते हैं और डेल्टा L के ऊपर ऐसे भी साइन डाल सकते हैं ताकि ये मीन वैल्यू 0.012 मीटर। मीटर है तो मीटर तो रहेगा ही, यूनिट लिखना चाहें तो ठीक है, मीटर में है। तो डेल्टा L0 मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब आपने 10 रीडिंग लिए तो भाई 10 बार एरर आया, लेकिन उसका मीन से मतलब है। तो ये इसका मीनिंग है, इसका यूज करने हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ऑन द एवरेज कितना एरर हो रहे हैं मेजरमेंट में, किसी पर्टिकुलर एरर की बात नहीं हो रही है। ऑन द एवरेज 0.012 का ही डिफरेंस आ रहा है। किसी पर्टिकुलर में देखेंगे तो देखो इतना बड़ा भी डिफरेंस है, छोटा डिफरेंस भी है, कभी 0 भी डिफरेंस हुआ है, बट ऑन द एवरेज एवरेजली कितना डिफरेंस रह रहा है, ट्रू वैल्यू से कितना डिफरेंस, चाहे ज़्यादा या कम मेजर हो रहा है, जो भी हो रहा है, तो उसका कितना है डिफरेंस? इतना इतना ही तो है। अब कोई है कि इतना इतना में हो रहा है तो ये वाला ज़्यादा अच्छा नहीं, ये ज़्यादा अच्छा है। जितना ज़्यादा क्लोज रहेंगे, जितना मीन एब्सोल्यूट एरर कम होगा, मतलब कि वो ज़्यादा सेंसिटिव होगा, ज़्यादा वो केयरफुली रीडिंग्स ले रहा है, तभी उसको एग्जैक्ट वैल्यू जो है उसके आसपास ही मिल रहे हैं। कभी एरर थोड़ा सा पॉजिटिव, कभी थोड़ा नेगेटिव, ऐसे हो रहा है। जब मीन निकाला तो ये आया। इट मीन्स बहुत एक्यूरेट की तरफ, मतलब जो ट्रू वैल्यू है उसी के आसपास इसका वेरियस रीडिंग में वैल्यूज रहे हैं।
और जो केयरलेसली अच्छा कभी 2 मीटर है, कभी 3 मीटर है, कभी 5 मीटर है, कभी 2 मीटर, कभी 1 मीटर ऐसे आने लग जाए तो उसका मीन एब्सोल्यूट एरर बड़ा होगा। तो मीन एब्सोल्यूट एरर छोटा होना अच्छा होता है, ठीक है, मतलब एक्यूरेट की तरफ ही है, इतना ही का तो डिफरेंस है। ऑन द एवरेज वी आर डिफरेंट बाय दिस क्वांटिटी फ्रॉम द मीन वैल्यू, फ्रॉम द ट्रू वैल्यू, फ्रॉम द ओरिजिनल से एवरेजली इतना ही डिफरेंस हो रहा है। तो दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फर्दर कैलकुलेशन। अब यहाँ तक जब आप समझ गए तो इसके बाद हम लोगों को जानना है कि फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, परसेंटेज एरर क्या होता है, ये सब समझना है। तो चलो भाई यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब तक जो हम लोगों ने किया, एक मैं रिकैप दे दे रहा हूँ भाई, फिर से देखो कि हम लोगों ने क्या किया। लेंथ ऑफ बोर्ड हम लोगों ने मेजर करने के लिए 5 रीडिंग लिए थे, 5 रीडिंग्स लिए थे लेंथ ऑफ बोर्ड मेजर करने के लिए। पांचों का हमने मीन निकाला। ये बोला गया भाई कि ये मीन जो होगा वो मोर क्लोज टू एक्यूरेट समझा जाए। एक्यूरेट एग्जैक्टली भगवान जानता है, बट हम लोगों के लिए कैलकुलेशन के लिए हम लोग अपने कन्वीनियंट के लिए इसको ट्रू वैल्यू समझ सकते हैं, इसलिए ट्रू वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू समझ लेते हैं रीडिंग के बेसिस पे, ठीक है। फिर हमने क्या किया भाई, तो इन रीडिंग्स का यूज़ करके वेरियस रीडिंग में हमने एरर निकाले, मीन्स एब्सोल्यूट एरर निकाले। एब्सोल्यूट एरर हम लोग मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू करके निकाले। आप चाहें तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू भी कर सकते हैं, उन सब का कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। बस लोकली आपको ये बस समझाएगा कि हाँ पॉजिटिव आया तो ज़्यादा मेजर कर लिए, नेगेटिव आया तो कम मेजर कर लिए। अगर ये वाला काम करेंगे तो पॉजिटिव आया तो कम मेजर किए और नेगेटिव आया तो ज़्यादा मेजर किए। तो ये बस यहीं पे खाली आपको समझ खाली देगा कि पॉजिटिव है तो ज़्यादा मेजर कर लिए हैं, नेगेटिव है तो कम। बाकी ये कोई मेजर रोल ये प्ले नहीं कर रहा। जो मेजर रोल प्ले करने वाला है वो है इन सब के वैल्यूज, इन एरर्स के वैल्यूज़ का मीन, कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। तो इस मीन एब्सोल्यूट एरर का खेल है आगे। मीन एब्सोल्यूट एरर हमने निकाल लिया, चलो ये समझ गए, मीन एब्सोल्यूट एरर समझ गए। अब इनका करेंगे क्या, तो देखो अब इससे जो मेन समझना है, आज का जो मेन कंसर्न है वो हम लोग समझें। एक टर्म होता है, देखो इन सब का डिस्कशन का एक मीनिंग यहाँ पे समझ में आया कि ट्रू वैल्यू जो आया था हम लोगों का वो ये आया था, ओरिजिनल वैल्यू ये आया था, और इनको डिफरेंट रीडिंग्स में हमने जो एरर किए मीन एब्सोल्यूट एरर वो आया अपना कितना भाई, तो 0.012 ये आया। ये इतने का कंक्लूजन है कि हमारा रीडिंग्स चाहे 5 लिए चाहे 20 लिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हमारा ये है ट्रू वैल्यू और ये है मीन एब्सोल्यूट एरर। ये भी मीन है, मीन ऑफ ऑल द रीडिंग, और ये है मीन ऑफ ऑल द एरर्स इन डिफरेंट रीडिंग। ये भी मीन, ये भी मीन। ये मीन है रीडिंग का, इसलिए ट्रू वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ बोर्ड समझा जाएगा, और ये है मीन ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर्स, इसको बोला मीन एब्सोल्यूट एरर। यहां तक तो सबको क्लियर है या डाउट है? किसी को डाउट है पूछ ले भाई, तब मेन चीज अब आगे बढ़ना है। बोलो भाई, अनुभव, अभिनव, अनुष्का क्लियर है? अभिनव, यस सर। जिज्ञासा क्लियर है यहाँ तक? बोलो, जिज्ञासा की आवाज़ नहीं आ रही है। लक्ष्य अग्रवाल क्लियर है यहाँ तक? नेहा, यस सर। ठीक है, माइक को रिस्पॉन्स करने के बाद आप ऑफ कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखें भाई, अब जरा समझा जाए फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर, इसका फ्रैक्शनल एरर का एक और नाम है, फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर। फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर क्या होता है ये जरा समझा जाए। इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो, और इसका मीनिंग क्या है। खोपड़ी में तो भाई मीनिंग, माइंड में तो मीनिंग हजम करना है मीनिंग, तो फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर क्या है वो जरा समझा जाए। तो दिस इज इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर
मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय द ट्रू वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू। इसको ऐसा ही बोल सकते हैं, एरर्स का मीन डिवाइडेड बाय रीडिंग्स का मीन। ऐसे ऊपर डाल दिया बार, इसका मतलब मीन, तो रीडिंग्स के मीन और यह है एरर्स के मीन। ऐसे रिप्रेजेंट करें या ऐसे, जो आप समझते हो उस हिसाब से। मीन्स इट इज इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू का मतलब है मीन ऑफ ऑल द रीडिंग्स। ठीक है, ये समझ गए हम लोग। तो इस बेसिस पे इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए ये हो जाएगा 0.012 डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू था ये, इसलिए बताओ ये कितना हो गया? 0.006। बोलो, हुआ कि नहीं? फ्रैक्शनल एरर और एब्सोल्यूट एरर इज मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय द ट्रू वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर था 0.012, ट्रू वैल्यू था 2, इसलिए ये वैल्यू हो गया 0.006। यही आएगा? बोलो भाई। चलो, यही आया। तो ये हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर। आप समझ गए, फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर, दोनों में से कुछ भी बोला जाए, कुछ भी पूछा जाए, आपको समझना यही है, इसलिए फॉर्मूला ये याद रखने हैं। अच्छा ठीक है भाई, ये समझ गए। तो अब जरा समझेंगे परसेंटेज एरर। दूसरा जो टर्म पूछा जाता है वो होता है परसेंटेज एरर। अभी मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, बाद में मीनिंग भी बताऊंगा, आप चिंता मत करो। बुक में खाली फॉर्मूला ही लिखा रहता है। परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर क्या होता है नाम से ही क्लियर हो रहा होगा। परसेंटेज एरर होगा ये जो फ्रैक्शनल एरर है, मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय द ट्रू वैल्यू, ये हो गया फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर में 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया परसेंटेज एरर। दैट इज फ्रैक्शनल और रिलेटिव जो भी बोलते हैं, फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाइड बाई 100%। और अपने केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो फ्रैक्शनल एरर आ चुका था 0.006 और मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे तो क्या मिलेगा? 0.6%। इसका मतलब बोर्ड के लेंथ को मेजर करने का जो परसेंटेज एरर है वो है 0.6%। ठीक है, अगर आप फ्रैक्शनल एरर निकाल रखे हैं तो सीधा फ्रैक्शनल एरर मल्टीप्लाइड बाई 100% कर दो। लेकिन अगर नहीं निकाल रखे हैं तो कोई बात नहीं है। मीन एब्सोल्यूट एरर जो आया था 0.012 डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू 2 और मल्टीप्लाइड बाई 100%, ये भी कर सकते हैं। बात एक ही है, मिल जाएगा। तो अपने वाले एग्जाम्पल में तो ये आया, फ्रैक्शनल एरर समझ गए और परसेंटेज एरर समझ गए। फ्रैक्शनल एरर का ही दूसरा नाम रिलेटिव एरर है, वो समझ गए। ठीक है यहाँ तक। अब मैं बताऊंगा इनका मीनिंग। बोलो भाई, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो। चलो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 था ट्रू वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर, तो मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू करेंगे तो मिल जाएगा फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर, और 100 से मल्टीप्लाई कर दो फाइनली तो मिल जाएगा परसेंटेज एरर। मीनिंग क्या होता है? तो मीनिंग को जरा समझा जाए, दिखाता हूं। देखो मीनिंग क्या है। मीनिंग क्या है भाई? देखो, परसेंटेज एरर और फ्रैक्शनल एरर का पहले मीनिंग समझें। फ्रैक्शनल एरर, इसका मीनिंग समझो, ओरिजिनल वैल्यू L0 था, ओरिजिनल वैल्यू L0 था फॉर ओरिजिनल वैल्यू ऑफ L0, जो भी था, 2 था, 3 था, 5 था, जो भी था,
ओरिजिनल हमारा L0 था, द मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब हो गया जो हमारा ऑन द एवरेज जो एरर था वो कितना था फॉर ओरिजिनल वैल्यू L0, द मीन एब्सोल्यूट एरर इज डेल्टा L0 बोले या एरर्स का मीन बोले, ठीक है भाई। फ्रैक्शनल एरर होता है या रिलेटिव एरर, ये होता है भाई मीनिंग वाइज कि अगर ओरिजिनल हमारा 1 होता, यूनिटी 1 होता ओरिजिनल, तो एरर कितना हुआ होता। अरे तुमने तो ओरिजिनल हमारा 10 है तो चलो एरर इतना कर दिया, 1 ही ओरिजिनल होता तो कितना एरर होता, वो है रिलेटिव एरर। ओरिजिनल L0 था, L0 मेजर करने 2 मीटर वाला मेजर करने में तुमने इतना एरर किया, कितना 0.012 मीन एब्सोल्यूट एरर तुमने इतना रखा, कब, जबकि ओरिजिनल 2 मीटर तुम्हें था तब। ओरिजिनल 1 होता तो तब तो उसका आधा ही होता है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो फॉर ओरिजिनल वैल्यू L0 द मीन एब्सोल्यूट एरर इतना है, तो बताओ भाई फॉर ओरिजिनल वैल्यू ऑफ 1 द मीन एब्सोल्यूट एरर कितना होगा, तो वो होगा ये डिवाइडेड बाई ये। Since for original value this the mean absolute error is this, hence for original value of 1, original value 1 हो तो एरर कितना, तो उसी को बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। तो ये एरर इतना आया, तो इसको बोला हमने रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव एरर का मतलब है ओरिजिनल 1 पे कितना एरर, 1 ओरिजिनल पे कितना एरर, 2 ओरिजिनल पे तुम्हारा उतना एरर आया है तो 1 ओरिजिनल पे कितना एरर आएगा, 0.012 एरर आया था 2 में, इसलिए तुम्हारा अगर ओरिजिनल 1 होता तो एरर आता 0.006। मीन्स पर ओरिजिनल का 1 वैल्यू के लिए तुम इतना रीडिंग, इतना मीन एब्सोल्यूट एरर ला रहे हो। 2 था ओरिजिनल तब तो इतना लाए। पर यूनिट ओरिजिनल के लिए जो एरर होता है ऑन द एवरेज यानी मीन एब्सोल्यूट एरर, उसी को बोलते हैं हम लोग रिलेटिव एरर, फ्रैक्शनल एरर। कितना फ्रैक्शन का एरर हो रहा है, मतलब मीन्स यूनिटी के लिए, यूनिटी ओरिजिनल के लिए कितना एरर है, ये इसका मीनिंग है फ्रैक्शनल एरर का। और परसेंटेज का भी सिमिलर मीनिंग है कि ओरिजिनल परसेंट पर 100 ओरिजिनल के लिए कितना एरर। परसेंट का मीनिंग तो यही होता है, पर सेंट मतलब 100, मीन्स 100 होता ओरिजिनल तो कितना एरर। तो यहां पे देखो सिंस L0 ओरिजिनल इन्वॉल्व मीन एब्सोल्यूट एरर इक्वल टू डेल्टा L0। डेल्टा L0 बोलें या डेल्टा L पे बार बोलें एक ही बात है। देयरफॉर अगर 1 होता या 1 होता तो इतना, 1 होता तो कितना भाई, तो डेल्टा L0 डिवाइडेड बाई L0 की, ये तो फ्रैक्शनल एरर हुआ। और अगर 100 होता ओरिजिनल, 100 ओरिजिनल विल इन्वॉल्व हाउ मच एरर, तो भाई वो इन्वॉल्व करता डेल्टा L0 डिवाइडेड बाई L0 इंटू 100, इतना इन्वॉल्व करता। तो यही बन जाएगा हमारा परसेंटेज एरर पर 100 ओरिजिनल के लिए। 100 ओरिजिनल होगा तब जो मीन एब्सोल्यूट एरर होगा उसको परसेंटेज एरर, और ओरिजिनल 1 हो तो जो एरर होगा मीन एब्सोल्यूट एरर उसको फ्रैक्शनल एरर। इसका नाम दिया गया फ्रैक्शनल एरर। और जैसा कि ये काम कर रहा है पर ओरिजिनल 100 के लिए, तो ये इसको हम लोग बोलेंगे परसेंट एरर। परसेंट एरर। और इसका मीनिंग क्या हो गया भाई, तो ये हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर इफ ओरिजिनल वेर 100, और ये हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर इफ ओरिजिनल इज 1। ओरिजिनल इज ही लिख देता हूँ, इफ ओरिजिनल इज 100। तो यहाँ हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर
इफ ओरिजिनल इज 1, ये हो गया मीनिंग। बोलो भाई क्लियर हुआ? ये मीनिंग क्लियर हुआ? बता दो भाई। तो चलो भाई, इसको भी अब आपको लिखने का टाइम आ गया, तो अब आप लिखेंगे। कहाँ तक लिखा था आपने? तो ये फॉर्मूला तो लिख लिया था फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर का, ये तो लिखा था ना भाई पहले। हाँ, इसको जल्दी से लिखो, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी कम से कम 50% तो लिख लो भाई, आगे पूरा कर लेना। जहाँ पे ना लिख पाए वहाँ स्पेस छोड़ देना, और फिर वीडियो से देख करके एक रिवीजन भी हो जाएगा, माइंड में और सेट हो जाएगा, और उसके बाद आप नोट भी कर लेंगे। तो ये फॉर्मूला लिखा हमने, उसके बाद इसका हम लोग मीनिंग पार्ट पे आए। तो मीनिंग पार्ट समझा गया इन दोनों का। तो मीनिंग में मैंने यूनिटरी मेथड अप्लाई करके निकाल दिया कि ओरिजिनल अगर 1 होगा तो कितना एरर होगा, और ओरिजिनल 100 होगा तो कितना एरर होगा। इसी को हम लोगों ने परसेंट एरर या परसेंटेज एरर बोला। एक कम से कम लिख लोगे तो काम बन जाएगा। चिराग क्लियर है? नेहा? यस सर क्लियर है बिल्कुल क्लियर होना भी चाहिए। सर। बोलो। सर एक बारी परसेंटेज एरर का वो मीनिंग रिवाइज करवा। ठीक है, लिखो लिखो जल्दी, इसको पहले लिखो। परसेंट एरर, परसेंट सबको पता है, सेंट का मतलब होता है 100 और पर मतलब पर 100। परसेंट एरर मतलब परसेंट एरर का मतलब है पर 100 मीन एब्सोल्यूट एरर। भाई एरर इंडिविजुअल रीडिंग का होता है ना, पूरे रीडिंग जब हमने 10 रीडिंग ले लिए, तो अब जब भी बात होगी एरर की तो वो होगा मीन एब्सोल्यूट एरर की बात। फिर से समझो, इंडिविजुअल एरर, इंडिविजुअल जो रीडिंग्स लेते हैं उनमें एरर आता है, एरर आता है, एरर आता है, एरर आता है, कभी पॉजिटिव आता है, कभी नेगेटिव आता है। तो इंडिविजुअल रीडिंग के एरर होते हैं, बट वो रीडिंग लेने का काम खत्म हो गया। उसके बाद जो काम का रह जाता है वो रह जाता है ट्रू वैल्यू और मीन एब्सोल्यूट एरर। यही आगे के काम में आता है, चाहे फ्रैक्शनल निकालो, परसेंटेज निकालो, चाहे आगे प्रोपगेशन ऑफ एरर देखें, सब में यही काम आता है। ये L0 जो आया वो था हमारा मीन ऑफ ऑल द रीडिंग्स, ये था, ये भी मीन था भाई, मीन ऑफ ऑल रीडिंग्स। और ये जो था वो क्या था भाई? तो फर्स्ट वाले रीडिंग में जो एरर आया, सेकंड वाले रीडिंग में जो एरर आया, एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई जो भी नंबर ऑफ रीडिंग्स थे वो सब किया हम लोगों ने। तो ये जो मिला वो था हमारा भाई तो मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर, सारे एब्सोल्यूट एरर का मीन था ये। तो काम तो इसी का आता है, जो हम लोगों का वैल्यू आया यहाँ पे 2.00 और ये जो आया 0.012, काम आगे तो यही आने हैं, चाहे फ्रैक्शनल एरर निकालो चाहे परसेंटेज एरर निकालो। अब देखो तुमने पूछा परसेंट एरर का मीनिंग, फिर से समझ लिया जाए तो परसेंट एरर नाम ही बता रहा है पर 100 एरर, पर 100 मीन एब्सोल्यूट एरर।
पर 100 क्या 100 ओरिजिनल होता तो, पर 100 ओरिजिनल के लिए मीन एब्सोल्यूट एरर। नाम खुद बता रहा है ये तो नाम अकेले ही सब कुछ बता रहा है। भले ही फ्रैक्शनल एरर में नाम का पता नहीं लगता कि नाम क्या कह रहा है। फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शन ले रहे हैं ओरिजिनल और मीन एब्सोल्यूट एरर का। तो भाई जिसको परसेंटेज एरर में प्रॉब्लम था उसको क्लियर हुआ, पर 100 एरर कैसे निकलेगा? तो भाई L नॉट ओरिजिनल था तो ये है मीन एब्सोल्यूट एरर, तो 100 ओरिजिनल होगा तो क्या होगा भाई? ये तो पढ़ा है ना मैथ में यूनिटरी मेथड, ये तो पढ़ा है ना भाई यूनिटरी मेथड। तो यही हो गया परसेंटेज एरर, यही हो गया परसेंटेज एरर। और किसी को कोई डाउट? बोलो भाई बोलो। चलो कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक सबके खोपड़ी में आ चुका बात। तो अब जरा हम लोग आगे बात बढ़ाएंगे। तो कैसे एक्सप्रेस करते हैं? एक्सप्रेशन फॉर एनी मेजरमेंट, उसी के आगे लिखेंगे कोई भी हम मेजरमेंट करते हैं जब, तो उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे। टीचर ने बोला बोर्ड का लेंथ मेजर करके लाओ भाई, टीचर तो उधर बैठ गया है अपने चैम्बर में जा करके और बोला नोबिता को कि जाके बोर्ड का लेंथ मेजर करके और हमें बताओ। तुम्हारा आज का यही प्रैक्टिकल है कि लेंथ ऑफ बोर्ड तुम्हारे क्लासरूम का बताओ। तो नोबिता क्या करेगा? वो लेके आएगा और बोलेगा 2.01 और वही जाके दे देगा, तो ये स्टैंडर्ड नहीं हुआ। अगर उसने आया एक रीडिंग लिया और बता दिया 2.01 सर जी ये है और ये रहा ये मीटर स्केल, इसी से मैंने मेजर किया था, तो ऐसे 5 क्लास और 4 क्लास में काम चल सकता है। ऐसे 11th क्लास में आकर के अगर ये बात करेंगे कि ऐसे मेजर करके और बता दिया कि मैंने सर इससे मेजर किया था और ये आ गया 2.01 मीटर, तो फिर वो थप्पड़ खाएगा। ये तरीका नहीं होता है बोलने का, ये मेजर करने का तरीका नहीं होता है। मेजर करने का तरीका होता है कम से कम 5 to 10 रीडिंग लो, ठीक है, उसका मीन निकालो। मीन जब निकल जाए तो ट्रू वैल्यू समझ करके हर का रीडिंग का एरर निकालो, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालो, और तब तुम बताओगे कैसे? बताओगे ऐसे। हाँ, परसेंटेज एरर निकालने वो भी निकाल सकते हैं लेकिन एक्सप्रेस कैसे करेंगे? बोलेंगे क्या जाकर के टीचर को? स्टैंडर्ड वे टू कन्वे आवर मेजरमेंट, स्टैंडर्ड वे टू कन्वे आवर मेजरमेंट, चाहे रिटन में कन्वे करें या ओरली कन्वे करें, वो क्या है? वो ये है लेंथ ऑफ बोर्ड जो आपने बोला था मेजर करने के लिए L, वो है L नॉट प्लस माइनस। एक ये तरीका है, दूसरा तरीका है L नॉट प्लस माइनस परसेंटेज एरर। मतलब जो बोर्ड था उसका नोबिता बोलेगा कि ये था, बोर्ड का लेंथ आ गया है सर, और वो क्या है? वो ये है। ये है 2 प्लस माइनस 0.012 मीटर। या फिर वो बोलेगा 2 प्लस माइनस कितना परसेंट आया था? 0.06% मीटर। ये हुआ स्टैंडर्ड वे ऑफ एक्सप्रेसिंग एनी मेजर्ड क्वांटिटी। चाहे ऐसे बोलें चाहे ऐसे बोलें। 0.006 था ना, 0.006 ये था। परसेंटेज एरर कितना था? बोलो भाई। 0.6 था।
0.6% था, ठीक ठीक। तो 0.6% ही बोलेंगे, चाहे 0.6% मीटर में है, यूनिट अपना साथ में रखेंगे। ये मिला, ये स्टैंडर्ड वे है। प्लस माइनस से लिखना मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि नोबिता ये नहीं बताएगा टीचर को कि मैंने कितना रीडिंग लिया था, वो सिर्फ ये बताएगा कि मैंने जितना भी रीडिंग लिया था उसका मीन था ये, और हर रीडिंग में जो भी हमने एरर किए उसका मीन एब्सोल्यूट एरर है ये देखने वाला देख के समझ जाएगा, अच्छा ये कहना चाह रहा है कि लेंथ ऑफ बोर्ड ये था, मतलब ट्रू वैल्यू ये है, जितने भी रीडिंग उसने लिया उसका मीन ये है, और इसने जो हर मेजरमेंट में हर रीडिंग में जो एरर किए उसका मीन एब्सोल्यूट एरर ये है, मतलब ये है वेरिएशन इस ट्रू वैल्यू से ऑलमोस्ट इतना ज़्यादा या इतना कम, प्लस या उतना माइनस हो सकता है, यह है मीन एब्सोल्यूट एरर। वो खुद समझ लेगा, ये स्टैंडर्ड वे टू कन्वे है पूरे मेजरमेंट के लिए, यही स्टैंडर्ड वे है कि आप ट्रू वैल्यू बताओ, आप इसमें 5 रीडिंग लिए हो कि 10 रीडिंग लिए हो या 50 रीडिंग लिए हो या 100 या 200 500 लिए हो, उसका कोई मतलब नहीं है, आपने जितना भी लिया वो ये है। और उसमें ये जो बताएगा ये बताएगा कि तुमने कितना सिंसियरली लिया है। अगर ज़्यादा सिंसियर रहोगे, ज़्यादा केयरफुल रहोगे तो ज़्यादातर तुम जो तुम्हारा मीन वैल्यू आया है उसी के क्लोज रहोगे। तो ये बता रहा है, और यहाँ पे बता रहा है कि ट्रू वैल्यू तो है ये, लेकिन उसमें ऑन द एवरेज हम लोगों ने इतने % का एरर किया है। तो ये तो बहुत अच्छा रीडिंग है, ये बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है कि 0.6% का ही इसने एरर किया है इसमें। और कोई बोलेगा कि अच्छा रीडिंग तो हमने ये आया, लेकिन प्लस माइनस मान लो 0.9 आया, तो उसके रिस्पेक्ट में ये उतना अच्छा रीडिंग नहीं है। ट्रू वैल्यू तो उसका भी उतना ही आया है, बट ये इसने बहुत ज़्यादा वेरिएशन किया हुआ है, इसमें एरर ज़्यादा आएगा, इसमें एरर जाएगा। कोई बोले 2 है लेकिन प्लस माइनस हमारा 3% है, तो 100 में तुम 3 एरर कर रहे हो, यहाँ तो 100 में 0.6 का ही एरर हो रहा है। 100 ओरिजिनल होता तो तुम 3 एरर किए होते। कोई बोलेगा कि अच्छा ट्रू वैल्यू तो मेरा यही है लेकिन ये है 7%, इसका मतलब 100 में तुम 7 का एरर कर रहे थे। अगर तुम्हें ओरिजिनल 100 मेजर करना होता तो तुम तो 107 भी कर दे रहे हो, 93 भी कर दे रहे हो, इस तरह का तुम्हारा रेंज है। 7 का वेरिएशन हो रहा है पर 100, ये 100 में 3 का ही वेरिएशन कर रहा है और ये 100 में 0.6 का ही वेरिएशन कर रहा है। तो तुम किसको ज़्यादा अच्छा समझोगे? अच्छा तो इसको समझा जाएगा कि ये बहुत कम वेरिएशन करता है, मतलब ये एक्यूरेटली ज़्यादा, मतलब सिंसियरली किया है, तभी इसका वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। तो ये स्टैंडर्ड वे है रिप्रेजेंट करने का, ये भी आप लिख लें, ठीक है। एक्सप्रेशन फॉर एनी मेजर्ड क्वांटिटी, किसी भी मेजर क्वांटिटी, जरूर नहीं कि लेंथ ही आप मेजर कर रहे हो, आप कभी टाइम मेजर करोगे, स्टॉप वॉच से टाइम मेजर करना शुरू किया तो क्या करेंगे, तो ट्रू वैल्यू लेंगे। हमने स्टॉप वॉच से पेंडुलम का टाइम पीरियड लिया, 10 बार रीडिंग लिया, तो जो भी आएगा मीन वो लिखेंगे, प्लस माइनस जो भी आएगा वो लिखेंगे। मीन एब्सोल्यूट एरर, ट्रू वैल्यू, ये है मीन ऑफ ऑल द रीडिंग, ये है मीन ऑफ ऑल द एरर्स, एब्सोल्यूट एरर्स। समझ गए? टाइम मेजर करो, लेंथ मेजर करो, मास मेजर करो, जो भी मेजर करना है करो, लेकिन स्टैंडर्ड वे होगा इस तरह से रिप्रेजेंट करना, या तो भाई ट्रू वैल्यू करो और प्लस माइनस परसेंटेज एरर इन टी, तो वो लिख सकते हैं। बोलो भाई समझ में आया? ऐसे दिखाओ चाहे ऐसे दिखाओ, यही तरीका है लिखने का। क्वेश्चन में आ जाएगा, ध्यान से देखना, अब क्वेश्चन में तुम्हारे आ जाएगा कि अच्छा भाई लेंथ ये है, लेंथ ये है, बताओ परसेंटेज एरर कितना है। चलो मैं दे देता हूं अलग से क्वेश्चन, ये तो नोट कर लो भाई सारे लोग, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं। इफ measured time period of a simple pendulum
इज गिवन बाई टाइम पीरियड जो हमने दिया वो है t इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.02 सेकेंड। फाइंड relative and percentage error। चलो भाई जल्दी से हम लोग निकाल लें। रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर निकालने हैं, फटाफट कर दो भाई। क्या हो गया इसको? कहाँ भाग गया भाई? कितना आया जल्दी बताओ। चिराग कितना आया? अरे भाई ये किसका नाम है? CBF2BD50। भाई इसका क्या नाम है? इस स्टूडेंट का क्या नाम है? सर आदित्य। आदित्य नाम है। ठीक है भाई, तुम समझ पा रहे हो ना आदित्य? यस सर। चलो ठीक है, तो इसका वैल्यू बताओ कितना आया? जल्दी से बता दो भाई। नुपुर कितना आया तुम्हारा? चलो जिसके भी जितना आए हों जल्दी से समझ लेंगे। मेजर टाइम पीरियड, देखो भाई एक सिंपल पेंडुलम था जिसका टाइम पीरियड मेजर किया गया। स्टॉप वॉच से हमने मेजर किया, समझो टाइम पीरियड यहाँ से यहाँ ऑसिलेट हो रहा है और इसका हम लोगों ने टाइम पीरियड मेजर किया। तो टाइम पीरियड जो मेजर किया वो इस तरह से एक्सप्रेस्ड हुआ। तो अब इसके बेसिस पे आपको बताना है, क्या बताना है भाई? तो रिलेटिव एरर क्या हुआ? तो रिलेटिव एरर क्या होगा? तो रिलेटिव एरर होता है दैट इज फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। तो तुमने रीडिंग जो एक्सप्रेस किया गया है उसी के बेसिस पे तुम बता सकते हो भाई कि दिस इज इक्वल टू क्या होता है भाई? तो मीन एब्सोल्यूट एरर और डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू। यही तो होता है, यही तो होता है। तो भाई यहाँ पे देख रहे हो तुम, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है? वो ये है रीडिंग में। स्टैंडर्ड वे ऑफ कन्वेंशन यही है भाई, स्टैंडर्ड कन्वेंशन यही है एक्सप्रेस करने का। कोई भी मेजरमेंट किया, 10 रीडिंग लिया, 12 रीडिंग लिया, 10 रीडिंग लिया, जो भी रीडिंग लिया भाई इसने ऐसे लिखा। तो ये है रीडिंग्स का मीन और ये है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर हुआ 0.02 डिवाइडेड बाई करेंगे 10 था ना, 10 ओरिजिनल जो वैल्यू होगा वो रखेंगे। तो ये वैल्यू कितना आ गया भाई? 0.002। ये मिल गया तुम्हें 0.02 डिवाइडेड बाई 10, ये मिल गया। तो रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर इसका कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि ये भी मीटर में और ये भी मीटर में कैंसिल हो जाते हैं, इसका कोई यूनिट नहीं होता। रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर का कोई यूनिट नहीं होगा। ठीक है, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर का कोई यूनिट नहीं होता। तो चलो ये तो हो गया। अब हमें निकालना था परसेंटेज एरर भी भाई। तो परसेंटेज एरर निकालना था तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं।
परसेंट एरर कितना आया? 0.2%। परसेंट एरर इज इक्वल टू, ठीक है भाई, तो यहाँ पे 0.02 डिवाइडेड बाई 10 ओरिजिनल इंटू 100, और ये हो गया भाई कितना भाई, तो 102 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि 0.2%। इतने का एरर हुआ, परसेंटेज एरर ये हुआ, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं ये कैसे आया। एक एग्जांपल से हम लोग समझ गए कि ये किस तरह से, और ये स्टैंडर्ड वे है। कभी भी आपको कोई भी मेजर क्वांटिटी ऐसे एक्सप्रेस किया जाएगा तो आप समझ लोगे कि ये क्या है और ये क्या है, और आगे कैलकुलेशन कैसे करने हैं, परसेंटेज एरर, फ्रैक्शनल एरर, ये सब निकालना। चलो ये बात समझ गए अब हम लोग। तो ये बेसिक बात था, आज का जो टॉपिक था ये सब समझना। और इसके आगे कि भाई क्वांटिटी हम मेज़र कर रहे हैं तो उसमें कैसे कैसे क्या एरर हो सकता है वो सब तो समझ लिया हमने, कैलकुलेट भी करना समझ गए। एनसीईआरटी में भी एक एग्जांपल दिया हुआ है, वो भी आप चाहो तो देख सकते हो। इसी तरह से सारा कुछ समझाया हुआ। लेकिन अब हम लोगों को समझने होंगे प्रोपगेशन ऑफ एरर, तो थोड़ा सा हम लोग उसका इंट्रोडक्टरी बात तो जान लें कम से कम। नेक्स्ट क्लास में उसका डिटेल हम लोग जानेंगे, फॉर्मूलाज को पहचानेंगे, क्योंकि अब टाइम रह गया सिर्फ 10-15 मिनट्स। तो ठीक है भाई, हम लोग अब जरा नेक्स्ट टॉपिक लिखो, प्रोपगेशन ऑफ एरर। प्रोपगेशन ऑफ एरर लिखेंगे भाई। क्या होता है प्रोपगेशन? प्रोपगेशन का मतलब है ट्रांसमिट होना, प्रोपगेट करना। प्रोपगेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि सन से लाइट एनर्जी, लाइट के थ्रू एनर्जी प्रोपगेट करता हुआ अर्थ पे पहुंच रहा है। अर्थ पे हमारे पास एनर्जी मिल रहा है। कहाँ से भाई? तो सन से एनर्जी मिल रहा है। तो एनर्जी कैसे आया? तो एनर्जी प्रोपगेट करते हुए आया। प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी थ्रू वैक्यूम। प्रोपगेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाना, ट्रांसमिट हो जाना, प्रोपगेशन बोलते हैं। और सबसे अच्छा वर्ड ये यूज होता है प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हम लोग बोल रहे हैं साउंड एनर्जी प्रोपगेट करके मीडियम में जा रहा है। मोबाइल पे बात करते हैं, एनर्जी प्रोपगेट करता है, सिग्नल प्रोपगेट करता है स्पेस में। तो प्रोपगेशन का मतलब ये हुआ जहाँ है वहाँ से दूसरे जगह जाना, जा रहा है भाई। तो वैसे ही हमने एरर किया लेंथ के मेजरमेंट में। मान लो हमने एक रेक्टेंगल का एरिया निकालना चाहा, क्योंकि हमें इसका पेंटिंग कराना है, पेंटिंग का कॉस्ट लाना है, या फिर हमने किसी भी एरिया को, वॉल को पेंट कराना है। तो हमने क्या किया, इसका लेंथ मेज़र किया, इसका विड्थ मेज़र किया। इसमें 2% का एरर आया। लेंथ के मेजरमेंट में मान लो 2% का एरर आया, विड्थ के मेजरमेंट में मान लो 3% का एरर आया। तो एरिया तो डायरेक्ट मेज़र नहीं होता भाई, एरिया तो कैलकुलेट होता है। एरिया तो कैलकुलेट करेंगे, यहाँ लेंथ और विड्थ को मेजर कर लिया तो कैलकुलेट करेंगे। एरिया डायरेक्ट मेजर थोड़ी होता है, कैलकुलेट करेंगे लेंथ विड्थ को मेजर करके। तो इसके बेसिस पे, और मान लो इसका कुछ, मान लो हमें गोल्ड के बिस्किट बनाने हैं, गोल्ड के बिस्किट बनवाने हैं, तो लेंथ चाहिए, विड्थ चाहिए, और इसका डेप्थ भी चाहिए, मतलब हाइट भी चाहिए, ये वाला। तो ये वाला LBH है, मान लो ये हाइट है। तो इसमें भी एरर हुआ मान लो 1% का। तो अभी एरिया, अगर इस फेस का अगर एरिया खाली निकालना चाहें तो एरिया होगा भाई L इंटू बी। एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ, बिल्कुल होता है। वॉल्यूम क्या होगा भाई इसका? तो वॉल्यूम होगा LBH, लेंथ विड्थ इंटू हाइट। क्यूबाइड की तरह है ये इसके तरह, क्यूबाइड की तरह है ये, लेंथ विड्थ और H तीनों मल्टीप्लाई किया। चलो इसका मास अगर बात करें हम लोग, मास, तो मास हो जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम। ठीक है भाई। तो कॉस्ट कितना आएगा इस गोल्ड बिस्किट का, प्राइस कितना आएगा? तो भाई मास मल्टीप्लाइड बाई जिस रेट से तुम्हें गोल्ड मिल रहा है, मतलब मास मान लो 100 ग्राम चाहिए तुम्हें, 100 ग्राम का बिस्किट आया और मान लो 50,000 पर ग्राम है, तो भाई उस हिसाब से इसका कॉस्ट कैलकुलेट होगा।
गोल्ड का बिस्किट चाहिए, ठीक है। तो इस गोल्ड के बिस्किट में अब देखो क्या क्या हुआ। इस गोल्ड के बिस्किट में हमने इसका लेंथ मेजर किया, विड्थ मेजर किया, कुछ वैल्यू ट्रू वैल्यू हुआ होगा, कुछ एरर आया चलो 3%, 2% और इसमें हाइट में 1% का एरर आया। तो आपको क्या लगता है कि ये जो एरर किया तुमने लेंथ में और विड्थ में, क्या ये एरर यहीं तक लिमिटेड रह जाएगा? नहीं, ये यहीं तक नहीं लिमिटेड रहेगा। मीन्स लेंथ में, विड्थ में और हाइट में तुमने जो मेजर किया और उसमें जो एरर आए वो एरर यहीं तक नहीं रहेगा। एरिया कैलकुलेट करोगे, ये है एरर वाला, मान लो ये 2% एरर वाला है, ये मान लो 3% एरर वाला है, तो भाई कुछ तो एरिया में भी एरर आएगा कुछ परसेंट का। मान लो 5% आ गया इसमें एरर, इसमें एरर, तो ये एरर फ्री तो नहीं हो जाएगा। एरर वाला लेंथ, एरर वाला विड्थ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये एरर फ्री हो जाएगा? नहीं भाई, कुछ तो आएगा एरर। 5% आए चाहे 6% आए, जो भी आए कुछ तो आएगा, ठीक है, कुछ एरर आएगा। अब बताओ वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो ये वाला एरर का, ये वाला एरर का, ये वाला एरर का, या फिर ऐसे बोलें कि हाइट इनटू एरिया जो निकाले हो, क्योंकि बेस एरिया तो निकाल लिए, मल्टीप्लाइड बाई h करने हैं, तो ऐसे भी वॉल्यूम निकलता है भाई, ठीक है। तो जो भी है इनमें एरर है, इसमें भी एरर है, तो क्या इसमें एरर नहीं आएगा? इसमें भी एरर आएगा। तो चलो भाई इसमें भी एरर आएगा, जरूर आएगा, एरर फ्री नहीं हो जाएगा भाई। सारे एरर वाले ले रहे हो तो इसमें क्यों नहीं एरर आएगा? वो तो एरर रहेगा ही। और अगर इसी वॉल्यूम जो कि एरर वाला है उससे हमने मास कैलकुलेट किया बिस्किट का, गोल्ड का डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, तो इसमें भी तो एरर आएगा, बिल्कुल आएगा भाई। अच्छा, तो इसमें एरर आ गया, मास में एरर आ गया, तो जो तुम बिस्किट का कॉस्ट मेजर करोगे तो उसमें मास में जब एरर है तो भाई इसमें भी कॉस्ट में भी एरर आ जाएगा, कॉस्ट में भी एरर आ जाएगा। और तुम बिस्किट का गोडाउन बनाना चाहते हो, बहुत सारे बिस्किट कैलकुलेट करना चाहते हो, उसके लिए बजट बनाया तुमने कि भाई एक बिस्किट पे ये चार्ज आ रहा है, तो हमने तो 1000 बिस्किट को रखने हैं। 1000 बिस्किट जब रखने हैं तो तुम्हारे बजट में भी एरर आ जाएगा, बजट में भी एरर आ जाए, क्योंकि एक कॉस्ट में ही अब एरर है, तो ऐसे ऐसे हज़ारों बिस्किट रखने हैं तो हज़ारों बिस्किट का भी तो एरर इन्वॉल्व हो जाएगा इसमें, तो बजट में भी एरर आ जाएगा। मीन्स तुमने बजट का थोड़ी कैलकुलेशन, बजट तो तुमने नहीं मेजर किया था, एरर किया था इसके मेजरमेंट में, लेकिन ये एरर यहीं तक लिमिटेड नहीं रहा, ये एरिया में चला गया, वॉल्यूम में चला गया, मास में चला गया, फिर कॉस्ट में भी चला गया, फिर ये बजट में भी आ गया। मीन्स एरिया प्रोपेगेट करता जा रहा है और इससे डिसाइड होगा मान लो तुम्हारा रैंक कि तुम कितना अमीर हो अपने कॉलोनी में भाई, तो उस हिसाब से तुम्हारा रैंक डिसाइड होगा। तो इस रैंक में भी तो एरर आ जाएगा तुम्हारा, इधर एरर आने से इधर वाले में भी एरर आ जाएगा। पता लगेगा कि 75 करोड़ है तुम्हारे पास और आ रहा है 76 करोड़, तुम्हारा रैंक ऊपर चला गया, जबकि एक्चुअल में यहाँ होना चाहिए। तो चक्कर ये है कि जहाँ भी हम लोग मेजरमेंट करते हैं, एरर उस मेजरमेंट में आता है, वो उस मेजरमेंट के क्वांटिटी तक ही लिमिटेड, कन्फाइंड, लिमिटेड नहीं रहता, उसका प्रोपगेशन दूसरे क्वांटिटी, तीसरे क्वांटिटी पे भी जाता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रोपगेशन ऑफ एरर। प्रोपगेट करते करते यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ चला गया। किस किस क्वांटिटी पे प्रोपगेट करके पहुँचेगा एरर भाई? तो जिस क्वांटिटी का कैलकुलेशन मेजर्ड क्वांटिटी इन्वॉल्व कर रहा हो, जिस क्वांटिटी का कैलकुलेशन मेजर्ड क्वांटिटी को इन्वॉल्व कर रहा हो, या फिर जिस क्वांटिटी का कैलकुलेशन इन कैलकुलेटेड पे डिपेंड कर रहा हो। मीन्स एरर विल प्रोपगेट in that calculated quantity whose value depends directly on the measured quantity or indirectly on the measured quantity। चाहे डायरेक्टली इन्वॉल्व करो, चाहे इससे कैलकुलेट करके निकाले हो और उस पर ये बेस्ड है, तो भाई उसमें भी आएगा। मतलब ये अल्टीमेटली तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो इसका मतलब क्या है? अल्टीमेटली तो ये इनडायरेक्टली या डायरेक्टली मेजर्ड क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, तो उसमें एरर आएगा। मीनिंग समझ में आया प्रोपगेशन ऑफ एरर का? ये सिर्फ मीनिंग समझा है अभी हमने। कैसे 5% आएगा, कैसे वॉल्यूम में कितना परसेंट आएगा, इससे रिलेटेड फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला हम लोग तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ पाएंगे,
लेकिन मैंने एरर का प्रोपगेशन का मीनिंग बताया है। अब देखो भाई, एक क्वांटिटी है एरिया जो कि लेंथ इनटू विड्थ है, तो परसेंटेज एरर इन एरिया विल बी इक्वल टू इसका पावर 1 इसका पावर 1, तो 1 टाइम्स परसेंटेज एरर इन लेंथ प्लस परसेंटेज एरर इन विड्थ होगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। और इसलिए लेंथ के परसेंटेज में 2% का एरर था, विड्थ के परसेंटेज में 3% का एरर था, तो एरिया में 5% का एरर आया यूजिंग फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है मैंने नहीं बताया, कैलकुलेट करके दिखाया। वैसे ही बहुत सारे क्वांटिटी होते हैं, मान लो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालते हो, तो पहले वाला रेसिस्टेंस दूसरा वाला रेसिस्टेंस सीरीज में अगर हों, दो रेसिस्टेंस अगर सीरीज में हो तो सुना है ना भाई, R1 + R2 होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, सुना है 10th क्लास में। अगर दो रेसिस्टेंस सीरीज में हो तो इक्विवेलेंट R1 + R2 होता है। तो इसमें मान लो कुछ एरर है, इसमें मान लो एरर है 2, इसमें कुछ एरर है मान लो 3, डेल्टा R2 जो है मीन एब्सोल्यूट एरर वो इसमें 3 है। तो भाई इसमें कितना एरर होगा, तो भाई फॉर्मूला कहता है कि इसका एरर और इसका एरर को ऐड कर दो, यानी कि 2 + 3 5 का एरर है। तो भाई कौन सा फॉर्मूला, कैसे फॉर्मूला आया, उन फॉर्मूलाज को, प्रोपगेशन से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज हैं उन फॉर्मूला का डेरिवेशन, और वो हैं क्या फॉर्मूला, और उनका यूज़ जानने पड़ेंगे, यूज़ इन न्यूमेरिकल्स, ये जानने पड़ेंगे, जो कि नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होगा। नेक्स्ट क्लास बोले तो ट्यूसडे का टॉपिक होगा। तो ट्यूसडे का टॉपिक में हम लोग प्रोपगेशन ऑफ एरर, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि क्या क्या फार्मूला हैं। 3-4 फार्मूला हैं, एडिशन के लिए अलग है, सब्ट्रैक्शन के लिए है, मल्टीप्लिकेशन के लिए है, पावर फंक्शन के लिए सब है, उस पर न्यूमेरिकल्स देखेंगे और डेरिवेशन। तो इसमें एक क्लास में तो नहीं होगा, 2 क्लास और लग सकते हैं। बोलो क्या बोले, 2 क्लास इसमें लगेंगे, 2 क्लास लगेंगे। तो ये आप समझ गए। अभी मैं फॉर्मूला चाहूँ तो लिखवा सकता हूँ, 2-4 मिनट है टाइम, लिखवा दूँ, फॉर्मूला लिखवा दिया जाए। चलो लिखो भाई, फॉर्मूला लिखो, जाते जाते फॉर्मूला लिखने में क्या नुकसान है, लिखो फॉर्मूला फॉर प्रोपगेशन ऑफ एरर। ये मैं बस लिखवा दे रहा हूं अभी। नंबर 1, एक फॉर्मूला कम से कम लिखवा दूं, इफ z इज इक्वल टू a ± b, then error in z will be equal to error in a plus error in b. Delta z means error. नंबर 1 फॉर्मूला, ठीक है भाई, ये नोट कर लिए।